नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर प्रतिरोधक औषधियाँ को कैसे लेनी चाहिए और कौन कौन सी खास है प्रतिरोधक औषधियाँ, जो कि रोग की एक तो प्रवृत्ति को रोकती है और एक उनको लेने के बाद में रोग नहीं होता। तो ये खास जो दवाइयाँ होती है प्रतिरोधक, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी दुर्लभ ये जानकारी है। देखिए, जिन बहन बेटियों को गर्भपात होता है तो उनके लिए नंबर 1 की दवा है एलेट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर या 3 से 30 पोटेंसी। दिन में 3 बार 3-3 बूंद लिया जा सकता है। इसके अलावा गर्भपात की प्रवृत्ति में दूसरी जो दवा है प्लम्बम मेटेलिकम, ये भी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार ली जा सकती है। इसके अलावा ये 2 दवाइयाँ हैं और जो एक दवा और है वो भी बड़ी खास दवा है, उसका नाम है वाइबर्नम प्रोफोलियम। तो ये जो दवा है, इसका वाइबर्नम के नाम से ही आपको मदर टिंचर मिल जाएगा 15-15 बूंद दिन में 3 बार। जिनको बार बार गर्भपात होता है उनकी ये प्रतिरोधक दवा है। इसके अलावा जिनको दर्द के साथ होता है तो कैमोमिला 30, और गर्भपात की अगर आशंका रहती है तो सेबाइना 30, और इसके अलावा गर्भपात की आशंका ज़्यादा हो तो ओपियम 200 पोटेंसी, और डर रहता हो मन के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो एकोनाइट 200, और अगर दर्द होता है तो कोलोफाइलम 30 पोटेंसी, और कैलिकार 1000 की एक खुराक लेने के बाद में आशंका नहीं रहती, डर नहीं रहता। और भी दवा है जिसको सीपिया 30 के नाम से जाना जाता है। तो रोगिणी के लक्षण मिलने चाहिए। सीपिया की जो पेशेंट है वो दुबली पतली होती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर किसी गोरी चिट्टी औरत को, मोटी औरत को आपने सीपिया दे दिया तो वो कोई काम नहीं करेगी। अगली टिप्स में जो आपको दे रहा हूँ प्रतिरोधक, मुहासे एक्ने, ये दानों तथा दानों को, इसके अंदर जो सबसे अच्छी दवा है होम्योपैथिक में, उसका नाम है बारबेरिस इक्विफोलियम। ये मदर टिंचर के अंदर 30-30 बूंद दिन में 3 बार 10-15 दिन देने से मुँह से निकलना बंद हो जाता है। इसके साथ में साइलिसिया 200, ये एक खुराक 4-4 दिन में देते रहें। अगली जो दवा है, जिनको एल्कोहल छोड़ना है या एल्कोहल को छुड़ाना है, या एल्कोहल लेने से जिनको अधिक शराब पीने की इच्छा होती है, तो उनका प्रतिरोध करने के लिए जो दवा है उसका नाम है क्लोरेक्स ग्लेडियम सिम्पिरटम, ये नाम इसका है। इसको देने का तरीका ये लिखा है कि ये स्प्रिट 10 बूंद मदर टिंचर में आता है, 10 बूंद छोटा चम्मच में डाल के और दिन में 3 बार देना चाहिए। अगली जो दवा है शराब की इच्छा को ख़त्म करने के लिए, स्टेरक्यूलिया
ये भी आप मदर टिंचर में दे सकते हैं। और इसके बाद जो और ख़ास दवा है जो हैबिट को छुड़ाती है, डॉक्टर विलियम बोरिक के हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड 30 पोटेंसी के अंदर 15, 20, 25 दिन देने से शराब की इच्छा खत्म हो जाती है और जो शराब पी गई है उसके साइड इफ़ेक्ट खत्म हो जाते हैं। अब मैं अगला टिप्स देता हूँ आपको एंजाइटी का। एंजाइटी के पेशेंट बहुत हैं। अगर छोटे बच्चों को, विद्यार्थियों को परीक्षा के समय एंजाइटी और घबराहट होती है और जाने से पहले बाथरूम करके आते हैं, कभी आगे परेशानी नहीं हो जाए, उनके लिए आर्जेंटम नाइट्रिक्रम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना देने से छोटे बच्चों का, जो विद्यार्थी हैं परीक्षा देने जाते हैं, उनका एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी और वो आराम से परीक्षा दे के आएंगे। इसके अलावा जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको इग्नेशिया 30 की 3 खुराक देने से एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। अगली जो मैं टिप्स आपको देता हूँ, एपोलेप्सी। एपोलेप्सी की बीमारी बहुत ख़राब होती है। मस्तिष्क में पक्षाघात होता है, उसको एपोलेप्सी बोलते हैं। तो इसकी जो दवा है नक्स वोमिका उच्च शक्ति। उच्च शक्ति का मतलब 1000 या 10,000, और आर्निका उच्च शक्ति, ये 2 दवाओं को ट्राई करना चाहिए। डॉक्टर विलियम बोरिक लिखते हैं कि अगर मस्तिष्क में लकवा, पक्षाघात की आशंका हो तो लीलियम ब्रोमेटम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार महीना भर लेने से फ़ायदा होता है। अगली जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ वो देखता हूँ मैं, हाँ, हाई ब्लड प्रेशर की जो टिप्स है, डॉक्टर बेकवुड के अनुसार उच्च ब्लड प्रेशर में बेराइटाम्यूर 6 अक्स उसको नीचे ले आता है। बेराइटाम्यूर 6 अक्स, और कोई पोटेंसी नहीं। उसको दिन में 3-4 बार, या जब बीपी ऊंचा हो तो 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में 4 खुराक दे दीजिए, बीपी नीचे आ जाएगा। ये बहुत अच्छी दवा है। अगर गुर्दे की खराब हो, उसकी वजह से अगर बीपी है तो ये दवा काम नहीं करेगी। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर की खास दवा है हाई ब्लड प्रेशर की, औरम्यूर नेट्रोनेटम 3x, ये दिन में 3 बार आप दे सकते हैं, महीना 2 महीना। और सुप्रसिद्ध दवा जो है क्रेटिगस का मदर टिंचर और अस्पार्टिनम सल्फेट 3x साथ में देने से बीपी कम हो जाता है। जिनको बीपी लो हो जाने की प्रवृत्ति होती है तो उनको कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस 3 पोटेंसी या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार कुछ समय देने से लो बीपी की आशंका ख़त्म हो जाती है, या उसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगली मैं टिप्स आपको दूंगा, देखिए मेरे पास जो पुरानी किताब है, मुझे बारीक अक्षर बहुत हैं इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। हाँ, जुखाम, कोल्ड, सर्दी, डॉक्टर बोरिक लिखते हैं कि बार बार ठंड लगकर, खांसी जुकाम होने पर सोरिनम 200 देने से ये शिकायत बार बार होने वाली ही खत्म हो जाएगी। बम्बई के डॉक्टर राय का कहना है कि खांसी जुखाम में फेरम पास 30 पोटेंसी, काली मूर
30 पोटेंसी, इन दोनों को मिला करके दिन में 4 बार देने से सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार ये ठीक हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिपेशन की प्रतिरोधक दवा। डॉक्टर हेरिंग लिखते हैं कि जिन्हें सख्त कब्ज होती है, कब्ज हो और सब शिकायतों में कहाँ लिए लिखते हैं कि कब्ज सब बीमारी की जनक है और सब शिकायतों की जड़ है, तो उन्हें नक्स ओमेगा की अपेक्षा, नक्स ओमेगा ले लेते हैं जिनको कब्जी होती है 200, तो उसकी जगह वो न लेकर के हाइड्रास्टिस 2x ये अत्यंत लाभ करती है और कब्जी को ख़त्म करती है। इसके आप दिन में 4 खुराक 10-20 दिन ले सकते हैं। इसके अलावा जो और कब्जी को ख़त्म करने वाली दवा है, जैसे 3-4 दिन तक दस्त नहीं आते हैं तो ओपियम 30 दिन में 3 बार लेने से ये काम हो जाता है। एक जो फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। जिनको कब्जी रहती है वो किसी भी तरह की कब्जी क्यों न हो, ओपियम 30 और नेट्रम्यूर 30 इन दोनों को मिला लेवें और दिन में 4 बार 31 दिन लेवें, किसी भी तरह की कब्जी है वो ठीक हो जाएगी। अब मैं और बाकी जो आपको टिप्स है फिर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।